हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दे। अंग्रेजी का एक वाक्य है, चूज पाथ दैट्स आर डिफिकल्ट, यानी कि आप ऐसा रास्ता चुनिए जो कि कठिन हो। यू लर्न मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ देम, आप उसमें अपने जीवन में बहुत सारा अनुभव आप सीख जाते हैं। यानी कि कठिन रास्ता चुनने से आपको कुछ न कुछ उससे सीखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा जो है डेंजर होता है, वह उपयुक्त नहीं होता है, लाभकारी नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ईंटे, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह 12 का है, लेकिन यह वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार। यहां आया आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। देखते हैं इसके बारे में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी कि जिसे हम प्राचीन काल में सरस्वती भी कहते थे, इस सरस्वती नदी का नाम वर्तमान में घग्गर है। यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अश्व होने का साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त हुआ है? लोथल, हड़प्पा, बनवाली, लोथल, सुरकोटदा, रोपर या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा लोथल और सुरकोटदा से जो हमें यह मिला है। तो आपका आया यहां पे लोथल। देखते हैं लोथल, जो अभी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही यह महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। सुरकोटदा, अब सुरकोटदा के बारे में देखते हैं। ये सुरकोटदा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, हल चलाने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर या कालीबंगा? आपका आंसर है कालीबंगा। कहां से मिला है? कालीबंगा से। अब कालीबंगा के बारे में देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कालीबंगा कहां है, तो यह राजस्थान में है। राजस्थान के कहां पे? तो हनुमानगढ़ जिले में है। एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है, जो कि काली जोर बंगा से बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काली का अर्थ होता है काला रंग से बना और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, यानी कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में मोहनजोदड़ो में कौन सी सबसे बड़ी इमारत है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन या इनमें सभी? तो आपका आंसर होगा इसमें अन्नागार। कहां? अन्नागार। अब यह अन्नागार क्या है? अन्नागार को ही हम बखारी कहते हैं, यानी कि ग्रैंडरी, जहां अनाज रखा जाता है, अनाज जमा होता है, में अन्न को भंडारित किया जाता है, यानी अनाज को। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों में अन्न भंडारित किया जाता है। कुछ किसान कच्ची मिट्टी को भूसे से प्रबलित करके अन्नागार बनाते थे, जिसे हम डेहरी भी कहते थे। इसे हम अन्न की कोठी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे, यानी कि कितना कुएं थे? लगभग 500, 900, 700 या 1000? तो आपका आंसर होगा 700 के आसपास जो है कुएं थे। अब आपका आया यहां मोहनजोदड़ो। क्या आया? मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअनजोदड़ो। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान में, जम्मू में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। कहां है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, कहां? हड़प्पा, कालीबंगन जिसको कालीबंगा भी कहते हैं, चान्हू-दरो या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा चान्हू-दरो। क्या होगा? चान्हू-दरो। यह चान्हू-दरो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी यानी कि 81 मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। चान्हू-दरो की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में हुई थी। कब हुई थी खुदाई? मार्च 1930 में। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र कौन था? चान्हू-दरो, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या नागेश्वर? तो आपका आंसर होगा नागेश्वर। कहां मिला था? नागेश्वर में। नागेश्वर जो है यह एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारका गुजरात के बाहरी क्षेत्रों में स्थित है। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, अनुमानतः हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन यानी मौसम का परिवर्तन, बिल्कुल सही है। लगातार अकाल पड़ना, हड़प्पा सभ्यता में जो है बराबर जो है अकाल पड़ने लगा सालों साल बीच करके। प्राकृतिक आपदाएं, ये भी, अर्थात आपका आंसर होगा ये सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या था? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये आंसर लिख देंगे, जो कि 2 नंबर में आपका क्वेश्चन या पूछा गया है आपके पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु किसे कहा जाता है? मूर्ति, मुहर, अनाज या इनमें से कोई नहीं? तो आपका होगा मुहर, हड़प्पाई मुहर। सिंधु सभ्यता में लगभग 2500 मुहरें जो है प्राप्त हुई थी। यह प्रायः आयताकार या वर्गाकार है। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मुहर पर उत्कीर्ण है, जबकि आयताकार मुहर पर केवल लिपि उत्कीर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई गई थी? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये आपका। हड़प्पाई मुहर जो है किस पत्थर से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपका सेलखर्री से। किससे? सेलखर्री से। ये क्या है? सेलखर्री रत्न है, एक कीमती पत्थर को कहा जाता है आपका। सेलखर्री जो है वह कीमती पत्थर है जो अपनी सुंदरता की वजह से जो है बहुत कीमती होते हैं। यह आकर्षित करते हैं। यह रत्न आकर्षण खनिज का एक टुकड़ा है जो कटाई या पॉलिश करने के बाद गहने बनाने के काम में भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन हड़प्पाई पुरा वस्तुएं हैं? इनमें से कौन हड़प्पाई पुरा वस्तुएं हैं? मनके, पकी हुई ईंटें, बाट, मुहरे या ये सभी? आपका आंसर होगा ये सभी। ये बार बार आ रहा है आपका पूरा वस्तुएं। ये क्या होता है? यानी वैसी वस्तु जो प्राचीन काल में खुदाई से प्राप्त हुई है, उसी को हम बोलते हैं पूरा वस्तु, जो हमें खुदाई से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, बाजरे के दाने निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? गुजरात, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या इनमें से कोई नहीं? तो बाजरे के दाने जो है आपका गुजरात से मिला है। कहां से मिला है? गुजरात से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, नागेश्वर और बालाकोट? तो आपका आंसर होगा नागेश्वर और बालाकोट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, ओमान से क्या लाया गया था? क्वेश्चन है आपका, ओमान से क्या लाया गया था? लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तो आपका आंसर होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई थी? 1919-20 में, 1921-22 में,
1922-23 में या 1924-25 में? आपका आंसर है 1921-22 में जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई है? तो यह है आपका रावी नदी। किसके? रावी नदी। अब रावी नदी के बारे में जानते हैं। रावी जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम परोसनी था, यानी कि हम कह सकते हैं रावी का पुराना नाम परोसनी है, तथा इसे लाहौर नदी भी कहते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, जिस पर थीन बांध बना है। कितनी सारी क्वेश्चन है इसमें। थीन बांध जो है किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है सोना युग की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता, चांदी युग की सभ्यता या कोई नहीं? आपका आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे यानी ताम्र तथा उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल किया। कांस्य युग की यह विशेषता है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, तांबा का आयात कहां से किया जाता था? ओमान से, यूरोप से, अमेरिका से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ओमान से किया जाता था। कहां से किया जाता था? ओमान से। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:3, 1:2:4 या 1:2:5? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 1:2:4। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदड़ो? आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, सैंडब निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? कुत्ता, ऊंट, सांड या घोड़ा? तो आपका आंसर होगा सांड। कौन होगा? सांड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? 250 से 400, 400 से 475, 500 से 700 या 700 से 900? तो ये आपका आंसर होगा 250 से 400, यानी कि 400 तक था। हड़प्पा लिपि आया तो हड़प्पा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई है। इस लिपि में 250 से 400 अक्षर हैं और इसमें 64 मूल चिन्ह भी हैं। यह लिपि छोटे छोटे समूहों में अभिलेख के रूप में मिली है। सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से मिला है। सबसे बड़ा अभिलेख कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है, जिसमें 17 अक्षर हैं तथा इस अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, हाजा पक्षी कौन था? मुर्गा, मोर, कबूतर या कोई नहीं? तो यह आपका था मोर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, नहरों के कुछ अवशेष किस देश या राज्य से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, बनावली से, चान्हूदारो से या सोतुगई से? तो आपका आंसर होगा सोतुगई। अब देखिए कौन कहां है? ये सोतुगई कहां है? यह आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में यह है। फिर है आपका ये लोथल। लोथल कहां है? लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। कहां है? गुजरात में है। बनावली ये कहां है? आपका हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में है। फिर आपका है चान्हूदारो, ये कहां है? पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। सो अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।